हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का टॉपिक आपको लेके आए हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को अ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और आवेश Q से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला प्रूव करा दिया था। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को एक प्रूव करवा दिया था कि किसी भी बिंदु, किसी आवेश से स्मॉल r दूरी पर रखे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रूव करा दिया था इसके पीछे वाले वीडियो पर। ये आप लोगों की फिजिक्स की आप लोगों का ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है आप लोगों का। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ये तीनों काम आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही टॉपिक बता दिया है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है आप लोगों का वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आपका एक ऐसा निकाय जिसमें बराबर, मतलब कि मात्रा में बराबर एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर अगर हम लोग रख दें, दो आवेशों को क्या करें, एक निश्चित दूरी पर रख दें, तो इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका Q आवेश माइनस Q आवेश यहाँ पर है, प्लस Q आवेश यहाँ पर है। ये दोनों मात्राओं में बराबर हैं, परंतु इनकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो अपोजिट है और एक निश्चित दूरी पर, ये 2L लंबाई पर रखे गए हैं। ठीक है, तो इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, पूरे निकाय को, सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, आपको वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आप लोगों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका अगला टॉपिक है, जो कि आप लोगों का देखिए, अगर हम लोग क्या करें, द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव का आवेश Q लें, एक आवेश Q लें और उसके बीच की लंबाई, दोनों आवेशों के बीच की लंबाई 2L, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो हमको P मिल जाएगा, जो कि आप लोगों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस Q व प्लस Q कूलाम है तथा इसके बीच अल्प दूरी आपका 2L मीटर है, 2L है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर आपका Q इंटू 2L हो जाएगा। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आवेश लें Q और उनके बीच की दूरी लें 2L और उन दोनों का गुणनफल आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आप इसका मात्रक लिख सकते हैं यहाँ पर। मात्रक, इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कूलाम, कूलाम क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, और इनटू लंबाई का मात्रक आपका मीटर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा आपकी इसकी हो जाएगी, कूलाम की जो आवेश है उसकी विमा होती है 80, और अगर हम लोग बात करें तो लंबाई की विमा होती है L। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, LTA, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो जाएगी। ठीक है, अब
हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव ये एक क्या है आप लोगों का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि जो इसका डायरेक्शन है वो -q से +q की ओर होता है। इसका जो दिशा है, हम लोग इसको दिशा से डोनेट करते हैं, इसकी जो दिशा होती है वो -q से +q की ओर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये क्या है आपकी सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इससे आने वाले क्वेश्चन, जो बोर्ड पेपर में आपका इससे डेरिवेशन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है जो आपका, जो टॉपिक है आपका ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में एंड ऑन पोजीशन में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जो आता है ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, वो आप लोगों को ये प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, जिसको हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमको डेरिवेशन प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अधिकतर बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर जैसा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आपको वैसा ही करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव ये आपका वैद्युत द्विध्रुव ये लिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव, इसमें आवेश, ये आवेश आपका इधर -q और ये आपका इधर +q है। और इससे स्मॉल r दूरी पर ये आपका वैद्युत द्विध्रुव, इसकी लंबाई कितनी है आपको पता है, मैंने कितनी मानी थी 2l, दोनों आवेशों के बीच की ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके सेंटर से, ये आपका यहाँ पर इसका सेंटर है, इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर आपको क्या करना है, एक बिंदु P स्थित है यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है और बिंदु P पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E का मान निकालना है। ठीक है, जो कि आपका वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको ये बना के तैयार किया है, इसी को मैं आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग इसको प्रूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि माना हमने क्या किया है, माना 2l लंबाई, 2l लंबाई 2l लंबाई तथा q q ध्रुवीय आवेश, q ध्रुवीय आवेश, q ध्रुवीय आवेश वाले वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है। अब इसी बिंदु P पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बिंदु P स्थित है। अब बिंदु P पर हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए माना आपका यहाँ पर बिंदु प्लस क्यू के कारण पहले बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, जो कि P से दूर की ओर है, बाहर की ओर जिसके डायरेक्शन है, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है। तो अब वैद्युत क्षेत्र समझिएगा आप ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र पहला नंबर आपका क्या रहेगा, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमने मानी है E1, ठीक है, क्या मानी है, E1, ठीक, ये आपका प्लस क्यू के कारण, तो E1 बराबर, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, अब यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू रखना है। अब जो R होता है वो होता है बिंदु, मतलब आवेश से बिंदु तक की बीच की दूरी। यहाँ पर देखिए प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, ये आपका प्लस क्यू है, तो यहाँ से और पी तक की दूरी, अब देखिए केंद्र से तो दूरी है आर, स्मॉल आर, और इन दोनों के बीच की दूरी है ये आपका एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा, इसीलिए हमने 2L माना था द्विध्रुव का। तो ये बीच की दूरी इनकी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर R माइनस एल हो जाएगा स्क्वायर, R माइनस एल, ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। इसी तरीके से अब निकालेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एल को माइनस किया था, एल को ये माइनस किया था, यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखें एल को माइनस किया था, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू के कारण। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आर तक की डिस्टेंस ये मिड में है, बीच में है, ठीक है, ये जो आर तक की डिस्टेंस है आपका, यहाँ पर आपका ये यहाँ तक आर डिस्टेंस है, ठीक। अब हमको निकालना है माइनस क्यू से, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे पी तक, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपका एल प्लस आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉरी आर प्लस एल आप लोग लिखेंगे, ठीक है, आर प्लस एल। तो आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर प्लस एल, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, आप इसको मान लीजिए। अब अगर देखा जाए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र अगर निकालें, ठीक है, बिंदु P पर बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए E बराबर हम लोग को निकालना है, E बराबर आपका हो जाएगा
E1 माइनस E2। आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिणामी है, परिणाम में बराबर हैं, परंतु बिंदु P के विपरीत दिशा में है। क्या है? विपरीत दिशा, अपोजिट दिशा में है। कि आपका इस डायरेक्शन में है और आपका E1 इस डायरेक्शन में है, इसीलिए इनकी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका परिणामी नेट वैद्युत क्षेत्र होगा, वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर E1 और E2 का मान रख देंगे। E1 और E2 का मान रख देंगे तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, E1 और E2 का मान रख दिया। क्या कर सकते हो, E बराबर यहाँ पर आपका 1/, मतलब 1/ नहीं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का आप कॉमन निकाल सकते हो। अब यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका हमने क्या किया, कॉमन निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा। आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर जो बचने वाला है वो है आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में और a माइनस बी के होल स्क्वायर में, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये माइनस आर स्क्वायर, अब यहाँ पर होता है प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2R इंटू एल। इतना आप लोग जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, फिर इसका अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह आपके बदल जाएंगे, ठीक है। अब नीचे आपका अभी जे का त्यों लिखिए आर माइनस, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अप्लाई करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर और एक स्क्वायर है ये दोनों पर, इसीलिए और स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, तो देखें यहाँ पर ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यहाँ पर जो बचेगा आपका वो बचेगा 4R इंटू एल, क्योंकि आपका 2R इंटू एल ये है और 2R इंटू एल ये है, ठीक है, अपॉन
अब यहाँ पर आपका इतना ही बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि यदि यदि क्या ऐसा है कि जो चूंकि आपका एल है वो बहुत छोटी दूरी है आर से, ठीक है, वो बहुत अल्प दूरी है, जो है जो एल है वो बहुत छोटी दूरी है आर से, मतलब आर यहाँ पर बहुत बड़ी दूरी है ये, ठीक है। तो चूंकि आपका यहाँ पर क्या है कि एल आपका बहुत छोटा है, आर आपका बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर तो फिर एल स्क्वायर आपका और छोटा होगा, तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे छोड़ने पर, ठीक। अब जब एल स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे तो अब देखिए ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 4 r इंटू एल अपॉन ये आपका आर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर है तो आर की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा आपका ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4l अपॉन आर क्यूब। अब जिसको हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जहाँ यहाँ पर 4 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और यहाँ पर क्या है, क्यू है, ये क्यू है ना, ये क्यू आपका, ये क्यू, तो क्यू और एल लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पर क्या है आपका आर क्यूब है। अब पी बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2 इंटू क्यू, या आप ऐसे यहाँ पर आपका पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्यू, सॉरी, पी बराबर आपका क्यू इंटू 2l, ये आपका होता है। तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पर आपका ई बराबर ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2t अपॉन आर क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P पर, कुछ दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।